मैं सभी कुली भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदनों की हमारे बीच राहुल गांधी जी मौजूद हैं। और आज ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये सपना है। हकीकत में मैंने कई बार अपने हाथ को उठा करके भी देखा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को हम जिंदगी भर टीवी पर मम्मी पापा मेरी दादी जो अब गुजर चुकी है उससे मैं सुनता आया हूँ, और मैं अब बच्चा होकर के भी सुना हूँ कि मुझे टीवी पर तो बाद में मिली है कि कौन है राहुल गांधी जी और कौन है सोनिया गांधी जी और कौन है इंदिरा गांधी जी। उनकी असलियत, उनके जो पीछे वारदात जो हुई है उनको हमें कहानी बनाकर समझाती थी और बताती थी। वो हम कांग्रेसी हैं जो आज भी हमको कई बार टीवी पर वो सीन देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदा की कसम खा करके इस चीज़ को मैं कहता हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैं दोहराना नहीं चाहता बल्कि बताना चाहता हूँ। आज सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है कुली के ऊपर। तो कुली के ऊपर बात की जाए तो आज से 20-25 साल पहले एक गाना आया था, मैं कुली नंबर 1 सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो थे अमिताभ बच्चन जिसे भी सारी दुनिया जानती है। और वो अमिताभ बच्चन की जिंदगी तो बदल गई कुली से, लेकिन ये कुली आज वही है, वही रह गया। क्यों नहीं बदली ये कुली की जिंदगी, और क्यों नहीं बदलने वाली ये जिंदगी, ये भी हम जानते थे। लेकिन आज थोड़ा सा मन में ये विश्वास हुआ है कि आज बदलेगी। क्यों बदलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सबके सामने जो खड़े हैं, अल्लाह उनको उनके दिलों में हिदायत डाले कि कुली की जिंदगी बदले। कुली एक वो इंसान है, वो इंसान रहा है, वो इंसान। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं जो आज 2-4 साल में इसमें आया हूं। उससे पहले मैं जयपुर यूनानी मेडिसिन में था, और वहाँ भी राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिए थे उसमें मैं मौजूद था। आज दूसरी बार देख रहा हूँ तो हो रहा है, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने कोई ज़िंदगी में नेक काम किया था, और यार नमाजों का ही अज़र है जो अल्लाह ने मुझे दोबारा तौफीक दी है इनसे मिलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कुली वो इंसान है, और हमारी हदीस पाक के अंदर है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जो आयत क्या है उस आयत का मफहूम है कि लोगों, तुमने अगर एक बार भी अपने माँ बाप को बाबूजी कहा तो आपको एक नेकी मिलेगी। 24 घंटे के अंदर आपने मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप को देखा तो वो उसके लिए आपको नेकी मिलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यही इंसान जब अपने घर पर जाता है, अपने माँ और बाप से बाबूजी कहता है, एक बार, एक महीने में आप बार यह करके आ गया, लेकिन जब ये स्टेशन पे आता है और जब पैसेंजर आता है तो पैसेंजर से ये दिन में 1000 बार बाबूजी कहता है। इससे बड़ा और क्या रिश्ता होगा एक कुली और एक पैसेंजर के बीच। कुली वो है जिसको अगर कोई लाचार है तो उसको गाड़ी तक भी पहुंचाता है, सीट पे भी पहुंचाता है, और बाबूजी कहता है, उसका थूक भी सूख जाता है। लेकिन जब यही कुली आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनके नाम तो आप लोग सभी जानते हैं, आज तक किसी की सोच में ये नहीं आया कि कुली से जाकर मिले तो सही, कुली की दिलों को, भावनाओं को समझे भी सही। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी दिलों में, उनकी धड़कनों में सिर्फ बसती है तो उनकी धड़कों में कुर्सियां बसती है, सियासत बसती है। और ये जो खड़े मेरे सामने, इनके दिल के अंदर गरीब लोगों के लिए इनका दिल धड़कता है। और यही हिंदुस्तान सारी चीजें जानता है, पहचानता है। आज मैं कुलियों से भी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि पहचानो उस इंसान को, पहचानो उस इंसान के दिल को जो अल्लाह ने तुम्हारे देश, तुम्हारे जहनों में उसको भर दिया है और तुम्हारे सामने है। लेकिन ऐसी अंधेपन में भी मत जाओ मेरे दोस्तों, जहां तुम्हें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे, लेकिन सच्चाई सबको दिखाई दे रही है, और उस सच्चाई के सहारे चलो। क्योंकि जिंदगी में नाव जो चलती है वो कागज की नहीं चलती, उस पर कागज का सफर भी नहीं होता है। सफर तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों उसी पर होता है जो नाव लोह की होती है, जो नाव लकड़ी की होती है। कागज की नाव पर सवार नहीं हो सकते। तो आज हमारे बीच में राहुल गांधी जी जो आए, मुझे उम्मीद है कि जब इतना कुली का पैसेंजर का रिश्ता है, हर चीज में गिनाने की जरूरत नहीं है, सारे देश के पैसेंजर जानते हैं कि कुली उनके लिए कितनी हेल्प करता है और कितनी हेल्प
वो अपने लिए बाबूजी इज्जत से बोलता है। मैं कहता हूं हमारे लिए ये 2 महीने का पास है, सिर्फ इसको 3 हिस्सों में बांट करके 12 महीने का कर दिया जाए। और एक समस्या यह है, जो हम 40 रुपए की मजदूर उठाते हैं, 10 किलो का वजन भी उठाते हैं, कभी 5 किलो का वजन भी उठाते हैं, कभी 40 किलो का भी उठाते हैं, कभी 50 किलो का भी उठाते हैं। मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। हम हर तरीके का वजन उठाते हैं। कभी हम 40 भी लेते हैं, कभी 50 भी लेते हैं, कभी 60 भी लेते हैं, कभी ज्यादा और कभी कम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा रोजी यही है, हमारा धंधा यही है, इसी से हम कमाते हैं, इसी से खाते हैं। तो अगर हमारी रेट बढ़कर के कुछ ज्यादा हो जाए तो शायद मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी, आज हम हकीकत में देखा जाए तो हिंदुस्तान के टॉप लोग जो हैं, अमीर लोग जो हैं, उनके उसी की पूछते हैं लोग, हम अपने कॉलेज अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास या तो इतने ही पैसे कमाते हैं, ना तो हमको घर मिलता है, ना ही हमको कोई और फैसिलिटी मिलती है साहब, जिससे हमारा हर चीज, हमको खाना पीना, हमको रहना, हमको क्वार्टर किराए की लेनी पड़ती है, जो यहाँ 4 से 5 हजार रुपए महीने का किराया देना पड़ता है, वो भी हम ही देते हैं। खाना पीना भी हमारा ही है। अगर रेल में हम जाएंगे, 2 महीने का पास खत्म हो गया, उसके बाद में टीटी हमारा क्या हाल करते हैं, बाबूजी उनसे भी कहते हैं। तो बाबूजी तो हमारा घर से निकलना चालू ही हो जाता है, और यहाँ तक भी हम बाबूजी के घर के आते हैं। बट हम ये इल्तजा करते हैं कि बाबूजी के ना अच्छी बात है, हमको नेकी मिल रही है, तो इसके बदले यही है कि हमारी रेट अगर बढ़ा दी जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छे स्कूलों में पढ़ें, तो उससे हमारा भविष्य और भी उजागर हो सकता है। मैं और मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ख्वाब के अंदर ये भाषण दे दिया। अल्लाह से कबूल फरमाए। हाँ, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, बस अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा ले इस आसमान के नीचे, आमीन कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत जगह गए होंगे, आज तक कोई मुसलमान ने इनको ये नहीं कहा होगा, आइए साहब फूल माला दी होंगी, लेकिन मेरे पास फूल माला नहीं है। सबसे बड़ी ये चीज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साइड से कोई बात अपनी आप लोग रखना चाहें? आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलो 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 बोलो। आप आ जाओ, इधर माइक दीजिए। आ जाओ। आदरणीय राहुल कांग्रेस अध्यक्ष, प्रिय मेरे कुली भाइयों, आदरणीय नमस्कार। हेलो, ये वाला ले लीजिए। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, मेरा नमस्कार। नमस्कार। सारे कुली भाइयों को नमस्कार, सारे रेलवे स्टाफ को नमस्कार। सर, हमारे सर यहाँ स्टेशन पे प्राइवेट आदमी बहुत काम कर रहे हैं कुली का, और वो हमको रात में काम करते हैं तो वो डराते हैं, चाकू वाकू की वो देते हैं। सर, हमारे यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो रहा है, स्टेशन पे प्राइवेट आदमी इतने काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वही, और कुली बदनाम हो रहे हैं। इसको साहब बंद किया जाए। अब कुलियों को बहुत बदनामी झेलनी पड़ रही है, कुली को बंद कर देते स्टाफ वाले, भाई ये कुलियों ने किया होगा, और कुली कोई गलत काम नहीं करता है सर स्टेशन पे। और यही कहना चाहता हूँ सर। आप कहाँ के हो? राजस्थान। राजस्थान। हाँ जी, कहाँ? ये सर करौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कैसे आए दिल्ली? थोड़ी अपनी कहानी बताओ। सर जी, गरीबी के लिए, अब घर पे कोई धंधा नहीं है ऐसा। अब यहाँ पे आके हमने बच्चों को पाल रहे हैं, यहाँ गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। और कब से हो? सर मैं 1996 से हूँ। और कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। 3। क्या क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अभी छोटे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, चलो। और क्या करेंगे, बड़े होके क्या करेंगे? अरे सर पढ़े, अब कुछ धंधा लग जाए, सर्विस मिल जाए गवर्नमेंट, तो सर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। इस साइड, हाँ मीना जी, वहीं से आप बोल। He spoken, he mentioned. एक साहब, आप भी बोलोगे? हाँ एक सेकंड बोल रहे, फिर आप बोल। हाँ ठीक है।
बैठा रहने दो, हटता रहने दो। वहीं से बोलिए, बोलिए, आप माइक चल रहा है आपका। आदरणीय हमारे कांग्रेस के मंत्री जी श्री अजय माकन साहब और आज के सभा के मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी जी, हमारे जो मेरे ख्याल में तो मैंने ना तो कभी देखा था और ना सुना है कि कांग्रेस के किसी भी पार्टी के इतने बड़े कैंडिडेट कभी भी कुलियों के बीच आए हों। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इतनी बड़ी हस्ती के दर्शन आप जैसे लोगों के बीच में राहुल गांधी जी ने जो पधारने का कष्ट करा, इसके लिए हम सभी कुली भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सिर्फ कुलियों का जो सभा है, इसमें कुली से संबंधित ही जो बात होती हैं उन्हीं को मैं करना चाहूँगा। तो हमारे कुली भाई हैं जो कि कुली का और जो रेल का जो संबंध है, जैसे माँ और बेटे का संबंध होता है उसी तरह से कुली का और एक पैसेंजर से संबंध होता है। लेकिन कुली के हित के लिए आज तक किसी भी पार्टी के कैंडिडेट रेल मंत्री बदलते रहते हैं, रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर बदलते रहते हैं, स्टेशन मास्टर बदलते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी कैंडिडेट के रेल मंत्री डीआरएम साहब, जीएम साहब, कोई भी कैंडिडेट मंत्री अफसर, लेकिन कुली के हित के लिए आज तक किसी भी मंत्री या ऑफिसर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे कि उसको कुली अपने दिल में बसा के रखें। अब सुनते हैं हम बुजुर्ग लोगों से, हमारे सीनियर कुली भाइयों से, कि इंदिरा गांधी जी ने उन्हीं की ज़माने से ये कुली सुचारू रूप से जो स्टेशनों पे काम करते रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन एक पैसेंजर कुली पे इतना विश्वास करता है कि रात में अगर किसी की बहन बेटी अकेली सफ़र कर रही हो स्टेशन पे, तो उसके माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा एक कुली ले लेना, क्योंकि उनको कुली पे इतना विश्वास है कि चाहे कुली 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा, लेकिन उसको सुरक्षित एक भाई की तरह उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन कुली के लिए आज तक किसी के दिल में भी हमदर्दी नहीं। ऐसा क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम इस देश के नागरिक होते हुए भी आज तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं हो सकी। लेकिन हम आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कुली भाइयों की ज़्यादा नहीं हो सके, थोड़ी जितना आप कर सकते हो उतनी मदद करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मीना जी, जी सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी। आपने अभी कहा कि जो भी आप कम से कम हमारे लिए कर सकते हो जी वो करो। जी मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जी, और वो सब के सब ये कभी नहीं कहते हैं कि भैया जितना आप कम कर सकते हो करो। वो कहते हैं भैया हमें ये चाहिए। एक मिनट और सर। उनकी जरूरतें कम होती हैं, आपकी जरूरतें ज्यादा हैं। आपकी जरूरतें ज्यादा है, उनकी जरूरतें कम है। आप कह रहे हो भैया कम से कम मदद करो, और जिनके पास ज्यादा होता है वो कहते हैं भैया हमारी पूरी मदद करो। एक मिनट सर, मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि सर मैंने देखा है कि जो भी नेता या मंत्री जी कोई भी आते हैं सभाओं में, वो इतने लंबे लंबे चौड़े वादे करके जाते हैं जिनमें से एक भी पूरा नहीं होता। इसलिए हम तो पहले बहुत कम मांग रहे हैं जो हमें मिल जाए, ज्यादा मांगने की हमें जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये अच्छा है। मैं सब ये कामना करता हूं कि हमारे भविष्य में आने वाले चुनावों में हम आपको ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा बताना चाहता हूं मेरी सोच क्या है। अभी आपने कहा कि आपके सिर के ऊपर एक दीवार है, और वो सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, कुलियों के ऊपर नहीं है। हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हैं।
कोई कुली का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बढ़ाई का काम करता है, धोबी का काम करता है। किसी ना किसी प्रकार से इनके नीचे, इनके ऊपर, सबके ऊपर एक दीवार है। और ये क्या चाहते हैं? कुछ ज्यादा नहीं चाहते, ये थोड़ा सा अधिकार चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई आपने कहा कि हमारा बच्चा स्कूल चला जाए, अगर हमें चोट लगे, अगर हम वहां ऊपर सीढ़ी से गिर जाएं तो हमें मतलब थोड़ी मदद हो जाए। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी सोच है कि पूरा फोकस इन 70 करोड़ लोगों पे होना चाहिए। और अगर हम इनके सिर के ऊपर से दीवार हटाना चाहते हैं तो हमें इनके पैर के नीचे जमीन मजबूत करनी पड़ेगी। अगर हम उनके पैर के नीचे जमीन मजबूत नहीं करेंगे तो ये सिर के ऊपर से दीवार कभी नहीं उतार पाएंगे। तो हमने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में अधिकार की बात की और मैंने आपको बताया रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, इंफॉर्मेशन का अधिकार, इन चीजों पे हमने फोकस किया। और मैं क्या करना चाहता हूं कि कम से कम, चाहे वो कुली हो, चाहे वो बढ़ई हो, धोबी हो, टैक्सी वाला हो, कम से कम अधिकार सबको मिले। ये मेरा लक्ष्य है कि इस देश में किसी को ना लगे कि भाई मेरे ऊपर दीवार पड़ी हुई है, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं और वहां पे मतलब चुने हुए लोग हैं जो मतलब पूरे देश को चला रहे हैं। ये तो मतलब बड़े पैमाने पे मैंने आपको बात बताई। आपकी समस्याएं भी हैं और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात कही है। मैं आपको भैया एक ही वायदा कर सकता हूं कि मैं जो भी करूंगा अपने दिल से आपके लिए करूंगा। मैं यहां जादूगर नहीं हूं। मैं जादू की छड़ी के साथ आपकी जिंदगी को 1 मिनट में नहीं बदल सकता हूं, मगर आपकी जो मुश्किलें हैं, जो बड़ी मुश्किलें हैं, उनके लिए मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं, लड़ सकता हूं और बदलाव ला सकते हैं। मैं यहां आया क्यों? आपने कहा, बाकी लड़कों ने कहा। मैं चाहता हूं कि आपके साथ रिश्ता हो और मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हो। मैं उसको गहराई से समझना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं उसको गहराई से समझूंगा तब मैं आपकी अच्छी तरह मदद कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहां आया और आप आए, आज सुबह मेरे घर आए थे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आपकी मांगे हैं उनको मैं रेलवे मंत्रालय में डिस्कस कर दूंगा, उनको कह दूंगा कि यहां थोड़ा ध्यान दें। आप सबका अच्छा, आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आपने अपना टाइम दिया और आपका टाइम आपका पैसा है, क्योंकि आपको मतलब यहां पे आपने काम नहीं किया 1 घंटा, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना समय दिया। नमस्कार।